भृगुनंदी नाड़ी का सबसे बड़ा फायदा ये है जिनका सिर्फ जन्म का दिन हो और साल पता हो और समय नहीं पता तो भी आप उनके बारे में एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आपके चार्ट में शनिदेव जिन जिन प्लैनेट से कनेक्ट है, अगर आप उनके काम करोगे और उनकी प्लेसमेंट अच्छी होगी तो आपका वो काम चलेगा और बनेगा। 1980 से पहले के जो आपको चार्ट्स मिलेंगे उनमें अक्सर आपको टाइम गलत ही मिलेगा। बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी बीएनएन से ज़्यादा बारीक नहीं आती। बिल्कुल बारीक आती है, बिल्कुल सटीक आती है। प्रोफेशन हम शनि से देखते हैं। आपकी पत्री में जैसा शनि होगा वैसा आपका प्रोफेशन होगा। तो मंगल जो है वो शनि के साथ जब मिलता है तो आपको इंटरेस्टलेस बनाता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति एंड आज मैं लेके आई हूं एक नया पॉडकास्ट बीएनएन के बारे में, हमारे भृगुनंदी नाड़ी के बारे में। भृगुनंदी नाड़ी के बारे में हमने पहले भी बात करी है और कई हमने बातें उनके बारे में जानी भी हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वो हमारी करियर और जॉब को रिलेटेड कैसे प्रिडिक्शन करता है या कैसे हम बीएनएन से अपनी जॉब और करियर की लाइफ को कैसे जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं इन्हीं सब के बारे में हमारे राजीव अरोड़ा सर से। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत बढ़िया हूँ। तो सर, जैसे कि हमने भृगुनंदी नाड़ी के बारे में पहले भी हमने बात करी है, 1 मिनट प्रिडिक्शन आपकी, तो बेसिकली एक तो छोटा सा एक रिकैप हो जाए कि वो होता क्या है और वो हमारे करियर में कैसे हेल्प करता है। हमने बीएनएन में शायद पिछले एपिसोड में शादी को लेके बात करी थी, है बिल्कुल ना? सही। शादी का सूत्र मैंने बताया था, शादी का प्रॉमिस कैसे दिखते हैं, यही जी, था ना? आज हम बात करेंगे प्रोफेशन को लेकर। एग्जैक्टली। देखिए, भृगुनंदी नाड़ी में प्रोफेशन अगर हम देखें तो हम शनि से देखते हैं। अच्छा। हमारे में हाउसेस से नहीं देखा जाता। हम पत्री में सिर्फ प्लैनेट से देखते हैं। कारकत्व जो है वो हमारे प्लैनेट्स होते हैं। ओके। भृगुनंदी नाड़ी का सबसे बड़ा फायदा ये है जिनका सिर्फ जन्म का दिन हो और साल पता हो ओके। और समय नहीं पता तो भी आप उनके बारे में एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा। तो एक होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बहुत से लोग जिंदगी में फंसे रह जाते हैं कि कितने बजे पैदा हुए, कितने बजे नहीं पैदा हुए। एग्जैक्टली। वो बीटीआर एक टर्म है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो कराते रहते हैं। बीएनएन में उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि आपका प्रिडिक्शन कैसे कैसे ठीक हो सकता है। अच्छा। ठीक है? तो ये एक बीएनएन की सबसे बड़ी खासियत है। कई बार लोग हमें कहते हैं जी हमारा 10:12 का जन्म है या 10:18 का भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम 10 भी डालेंगे तो भी काम वही होगा। तो बीएनएन का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपका बर्थ टाइम अगर मान लीजिए एक्यूरेट नहीं भी है तो भी आपकी प्रिडिक्शन बड़े आराम से हो जाती है और एक्यूरेट हो जाती है। जैसे कि अभी आपने बर्थ टाइम की बात करी, आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ पेरेंट्स जब डिलीवरी के टाइम पे इवन सेकंड्स भी बहुत माइन्यूट नोट करके बताते हैं। 1980 से पहले के जो आपको चार्ट्स मिलेंगे जी। उनमें अक्सर आपको टाइम गलत ही मिलेगा। अक्सर जी। 50% से ज़्यादा गलत मिलेगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी। एक बार मेरे ऑफिस में ना कोई आए, उन्होंने अपनी किसी ज़माने की हाथ से बनी हुई जन्मपत्री और उसके कई सारे टुकड़े हो चुके थे और उन्होंने एक टेप लगा के उसको जैसे तैसे मैनेज करके, जैसे कोई बहुत पुरानी क्लासिकल चीज़ कलेक्ट की जाती है, री जी। जी। उसको किया जाता है, वैसे उन्होंने पत्री को जिंदा किया हुआ था दोबारा से। और वो हाथ से बनी हुई पंडित जी की पत्री थी। हम्म। लोगों को ऐसा लगता है, ये हम लोग देसी लोग हैं ना, तो हमें पुरानी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। सही हमें बात लगता है हाथ से बनी हुई है तो ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये हाथ से बनी हुई पत्री है, हाथ से बना हुआ खाना नहीं है आपका, जो माँ के हाथ का बना है तो ज़्यादा स्वाद होगा। ये पत्री है ना? पत्री में हाथ से, आजकल क्या होता है, कंप्यूटर्स हैं, है। एग्जैक्टली। आपके हर फ़ोन में ऐप है। अब हमारी ऐप भी आने वाली है थोड़े दिनों में। तो ऐप में ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालो, आपकी पत्री बन जाती है। लेकिन वो सोच के देखिए कि जब ये कैलकुलेशन नहीं थी, आपके पास फ़ोन, लैपटॉप, सिस्टम, सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो कैसे पत्री बनती थी? तो बनती थी पांचांग देख के। हम्म। तो आपको ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बच्चे के जन्म के समय की सारी पंचांग से देख के लिखनी पड़ती थी। ठीक है? अब अगर पंचांग से देखते समय आपसे कोई ह्यूमन एरर हो गई रीडिंग में,
तो इसके चांसेस तो 50-50 हैं। एग्जैक्टली। मैनुअल काम है, सॉफ्टवेयर बनाएगा तो एक्यूरेट बनाएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन में कभी गलती होती है? नहीं होती ना। लेकिन आप अगर मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 दूनी 6, 2 दूनी 6 अगर आपके मुंह से एक बार निकल गया तो वो 2 दूनी 6 ही रहता है, विचार होता ही नहीं, एग्जैक्टली। है ना। तो पुराने जमाने की जो हाथ से बनी हुई क्लासिकल पत्रीज हैं, लोगों ने बड़े दिल से लगा के रखी हुई हैं, तो उन्होंने भी पूरी टेबल पे बिछा दी इतनी लंबी सी पतरी। और मैं देख के समझ रहा हूँ यार मेरे को समझना कहाँ से है इसको। वो हिंदी में लिखी होती है पुराने ज़माने की, अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप उसको पढ़ भी सकते हो। लेकिन वो जो लिखा हुआ है वो पंडित जी ने मैनुअली पंचांग देख के लिखा है, ठीक है। 80 से पहले सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। तो जिन लोगों के पास पत्री बनी हुई है तो वो उस पत्री को ज़्यादा दिल से ना लगाएं, उसमें 99% चांसेस हैं कि वो गलती होगी, ठीक है। 99 नहीं से 80 मान लीजिए, आपका दिल खुश करते हैं तो 80% वो गलती होगी। हम लोग दिल से लगा के बैठ जाते हैं, वो सही नहीं है। अब आज के ज़माने में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ कंप्यूटर पे डालो, आप 10 सेकंड में आपकी पत्री बन के आ जाती है और उसमें एरर नहीं होगी। आपने जो डेटा डाला है उसी डेटा के हिसाब से वो फेच किया, ठीक है। तो पत्री आपकी वहां से बन जाती है। तो वो पुरानी पत्री हमेशा अच्छी नहीं होती। तो 1980 वाली जो पुरानी पत्रियां हैं उसमें आपको अक्सर ये एरर मिलेगी। लेकिन बीएनएन में हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी डेट ठीक है तब तक। अगर आपकी डेट भी गलत है तो फर्क पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति रोज बदल जाती है थोड़ी थोड़ी करके। 2 दिन बाद चंद्रमा आपको दूसरी राशि में ही मिलेगा और आप समझ रहे होगे कहीं और है, तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं उसके अकॉर्डिंग। जहाँ तक बात है प्रिडिक्शन की, बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी बीएनएन से ज़्यादा बारीक नहीं आती। बिल्कुल बारीक आती है, बिल्कुल सटीक आती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि साल की प्रिडिक्शन होती है, ऐसा नहीं, महीने की भी प्रिडिक्शन होती है, दिन की भी प्रिडिक्शन होती है। बल्कि हम अपनी क्लास में सिखाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कल क्या होने वाला है, और ऐसे नहीं कि बता दिया और आप कर लो। अगर कल का बता सकते हो तो आप पीछे का भी बता सकते हो। तो आपका जो कल बीत गया उसको भी तो बताया जा सकता है ना। तो हम पीछे की प्रैक्टिस करा लेते हैं, परसों का आपके साथ क्या हुआ था उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो डे टू डे बेस पे आप प्रिडिक्शन उसमें से बीएनएन में कर सकते आराम से कर सकते हैं। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ। फ्लाइट पे जाते हैं हम, तो हमारे साथ जर्नी है, फ्लाइट पे जाएं, ट्रेन पे जाएं, जैसे भी जाएं, तो जर्नी है, जर्नी का कुछ तो एक पैटर्न रहता है। तो एक दिन हम क्लास में थे तो मैंने एक को बोला, उन्होंने बोला जी मेरी परसों की फ्लाइट है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए आपको घर दोबारा आना पड़ेगा, ठीक है। और परसों के दिन आप कोई ना कोई फ्रेगमेंटेड, जो वो होता है ना, खमीरा उठाते हैं जिसमें वो भटूरे बनाते हैं तो आटे में खमीर उठाते हैं, डोसा बनाते हैं तो उसमें खमीर उठाते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं ना, इफ आई एम राइट। या तो मैंने कहा आप फ्रेगमेंटेड कोई ना कोई फूड जो होगा उस दिन वो खाओगे और आपको घर वापस आना पड़ेगा। और आप जो मर्जी कर लो, आप चेकलिस्ट बना लो आराम से, लेकिन ये होगा। एंड जिनको मैंने बताया, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर, मतलब डिसिप्लिन जिसको कहते हैं ना। लेकिन अल्टीमेटली वो हुआ और उनको घर वापस आना पड़ा अच्छा। अगले दिन की जब फ्लाइट थी। और खाने में उन्होंने उस दिन डोसा बनाया घर पे, और वापस उनको आना पड़ा, जबकि उन्होंने कहा था सर मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बात गलत निकल जाए। मैंने कहा पत्री में ये लिखा है तो ये तो होना ही होना है। क्या हुआ रीज़न? वो जब सारा चेकलिस्ट करके पूरा घर से बाहर निकली, घर से निकलने के बाद उनको ध्यान आया कि उनकी डस्टबिन खाली नहीं हुई। अब आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए घर से जा रहे हो और कल की डस्टबिन आपकी पड़ी है, कूड़ा उठाने वाला तो 9 बजे 10 बजे आएगा, अपना टाइम से आएगा, वो तो बदबू मार जाएगी, सारे घर में एग्जैक्टली। स्मेल आ जाएगी। तो उन्होंने फिर से दरवाज़ा खोला, अंदर गई, गार्बेज बैग बाहर निकाला, रखा, और फिर वो गई। और बाद में उन्होंने पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन किया कि सर आपने ठीक बोला था, घर वापस जाना पड़ा। तो डेली बेसिस तक की प्रिडिक्शन बीएनएन से आप बिल्कुल एक्यूरेटली कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना हो, आप प्रिडिक्शन एक्यूरेट कर सकते हो। पहले तो बीएनएन से जुड़ी हुई जो थोड़े मिथ हैं इधर उधर की, उनसे मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। बिल्कुल सही। दूसरा आता है, आपने सवाल पूछा कि प्रोफेशन को कैसे देखेंगे। जी। प्रोफेशन हम शनि से देखते हैं।
आपकी पत्री में जैसा शनि होगा वैसा आपका प्रोफेशन होगा, अच्छा। उतना ही आप उसमें ग्रो कर पाओगे जितना आपका शनि अलाउ करेगा। शनि को अच्छा करना है या शनि अच्छा है या नहीं है, इसको अगर चेक करना है तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। शनि डिसिप्लिन का कॉज है। हम्म। आपके जीवन में डिसिप्लिन शनि से आता है। बिल्कुल सही। ठीक है। अब आपने कहीं किसी जगह पे जाना है, उन्होंने आपको 9 बजे का टाइम दिया हुआ है और आप अभी 9 बजे खड़ी होके घर में मेकअप कर रहे हो, आपका शनि खराब है। हम्म। आपको 9 बजे वहां पहुंचना था, 9 बजने में 5 मिनट पहले आप वहां पे हो, आपका शनि अच्छा है, हम्म। क्योंकि आपने समय को इज्जत देनी शुरू कर दी। जो आदमी समय को इज्जत नहीं दे सकता, उसका बाकी डिसिप्लिन किसी काम का नहीं। अगर आपको अपने प्रोफेशन में ग्रो करना है अच्छे से, तो सबसे पहले अपनी इस चीज को सुधारिए। मैंने रेमेडी भी आपको दे दी साथ साथ, क्योंकि हर आदमी को आजकल रेमेडी चाहिए, बस और कुछ नहीं एग्जैक्टली। चाहिए। तो सबसे पहली रेमेडी तो ये है। अब दाल चावल चीनी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, मैं वो रेमेडी नहीं देता किसी को भी। तो आप सबसे पहले तो अपनी लाइफ का डिसिप्लिन ठीक कीजिए। इट इज़ नॉट दैट कि आपको 9 बजे वहां पहुंचना था। कोई भी काम है उसको डिसिप्लिन से करिए। करा तो पूरा करा, आधा अधूरा कभी नहीं छोड़ना। दूसरा, शनि मेहनत का कारक है। जी। अगर किसी भी काम में आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिलती। बिल्कुल सही। आप कुछ भी कर लो, अगर आपका मेहनत का पार्ट इंक्लूडेड नहीं है आपके काम में, आप कितने ही रत्न पहन लो, कितने ही शनिदेव पे तेल चढ़ा लो, कितना ही कुछ भी कर लो, अगर आपका आपके काम में डेडिकेशन नहीं है, शनिदेव आपको कुछ नहीं देंगे। ठीक है। तीसरे एक कैटेगरी है जिसमें लोग अक्सर पूछते हैं कि जी रेमेडी करेंगे तो कितने दिन में असर आएगा। हम लोग सब 2 मिनट्स वाले हैं ना, तो हमको रेमेडी भी 2 मिनट्स में रिजल्ट वाली चाहिए होती है। एग्जैक्टली। तो मैं एक बात सब लोगों को बताता हूँ, शनिदेव स्लो प्लैनेट है। ठीक है। ये कोई भी काम जल्दी में नहीं करते, बहुत डिसिप्लिन से, तरीके से, तमीज से एक एक चीज को सजा सजा के रखना। दिस इज सैटर्न। ठीक। शनिदेव कोई काम जल्दी नहीं करते, तो आप पे कृपा भी जल्दी क्यों करेंगे? सही बात है। आप कौन सा उनके लिए वीआईपी हो? आप जैसे कई वीआईपी लाइन में लगे हैं, कई शनिदेव पे तेल चढ़ा रहे हैं, है ना। शनिदेव पहले साल तो आपकी तरफ देखते भी नहीं। आप रेमेडी कर रहे हो, 1 साल तक रेमेडी करते रहो, आपसे पहले वाले शनिदेव उनको देख रहे हैं, अभी आपका नंबर नहीं आया। आपका नंबर आएगा 1 साल के बाद। अच्छा। उसके बाद शनिदेव के उपायों का रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा। इतनी देर तक आप उपाय नहीं करते, किसी के क्यों? अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस नहीं है। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। भाई 1 साल अगर मैंने आपको ये कहा कि आप शनिदेव पे हर शनिवार को सरसों का तेल शनिदेव पे चढ़ा के आइए, हम्म। अगर आप 1 साल कर पा रहे हो तभी तो मैं मानूंगा कि आप डिसिप्लिन्ड हो। आपने तो 3 महीने में छोड़ दिया, शनि खराब है, आपसे चढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो पहली बात समझ लीजिए, जितने लोग भी कर रहे हैं, अगर आप शनि की रेमेडी कर रहे हैं तो 6 महीने, साल, 8 महीने आपको लगातार करनी पड़ेगी। दूसरा, शनिदेव के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो आप, उनसे प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है। प्रार्थना प्रार्थना है, स्वीकार करना ना करना ये शनिदेव के हाथ में है। बिल्कुल। वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये उनकी मर्जी है। ठीक है। उनकी मर्जी को आप सही तरीके से यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, आज मैं थोड़ा रेमेडी वाले पार्ट पे ही फोकस कर देता हूँ आपको, क्योंकि लोग रेमेडी रेमेडी बहुत पूछते हैं। जी। आप किस भावना से शनिदेव को तेल चढ़ा रहे हो? प्रभु को ना तो सरसों का तेल चाहिए, ना लड्डू चाहिए, ना कोई और भोग चाहिए, वो तो कुछ नहीं लेते। प्रभु जो है वो आपकी भावनाओं के भूखे होते हैं। आप प्रभु को किस भावना से तेल चढ़ा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। और कितने दिन तक चढ़ा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने देखा है मंदिर में लोग जाते हैं, यार मेरे को बड़ा काम है, चल 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 रहे हैं, लाइक एक ये काम निपटा रहे हैं, अपना काम खत्म कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना, तो उसको नहीं पता कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। आपको आपका सब कुछ उसको पता है,
एग्जैक्टली। तो उसको पता है कि आप क्यों आए हो, किस भावना से आए हो। आपकी भावना है यार पंडित जी ने बोला है, मम्मी ने डांट के भगा दिया घर से कि जा बेटा जा तेल चढ़ा के आ, पंडित जी ने बोला है, और आप तेल चढ़ा रहे हो। कोई रेमेडी आपके लिए काम नहीं करेगी जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आए कि मुझे कुछ करना है। और ये सिर्फ प्रभु के लिए, किसी प्लैनेट के लिए रेमेडी की बात नहीं है। आप अपने रिश्तों में भी देखिए, आप अगर किसी रिश्ते में डेडिकेटेड हो तो आपका मन करेगा कि मैं इसके लिए कुछ काम करूं। बिल्कुल। वाइफ डेडिकेटेड होती है हस्बैंड के लिए, उसको अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। माँ बच्चों को डेडिकेटेड होती है, माँ को बच्चों को खाना खिलाना अच्छा लगता है। वो भावना के साथ खाना बनाती है। वो बच्चे को लगता है खाना तो रेस्टोरेंट में भी मिलता है, वो क्यों नहीं लगता, उससे बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि जिसने रेस्टोरेंट में बनाया उसने तो बेचने की भावना से बनाया, उसने आपकी हेल्थ के लिए थोड़ी बनाया। ठीक है ना? तो प्रभु के साथ भी सिर्फ भावना ही चलती है। तो जो रेमेडी आप कर रहे हो, अगर उसमें भक्त और भगवान के रिश्ते नहीं बने, भक्त और भगवान का रिश्ता कैसे बनेगा? मेरी भावना भगवान से जुड़ी तभी तो मेरा उसका रिश्ता बनेगा ना। सही बात। जब तक ये रिश्ता नहीं बनेगा, आपकी कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। हर रेमेडी का एक समय होता है। शनिदेव सबसे देर में मानते हैं क्योंकि सबसे स्लो प्लैनेट है। तो शनिदेव की रेमेडी 6 महीने 8 महीने साल करनी पड़ेगी, इससे पहले आपके काम नहीं बनेंगे। पहली चीज। ठीक है। दूसरा आता है बीएनएन में हम शनिदेव से प्रोफेशन को आगे और फर्दर कैसे कनेक्ट करते हैं। आपके चार्ट में शनिदेव जिन जिन प्लैनेट से कनेक्ट है, अगर आप उनके काम करोगे और उनकी प्लेसमेंट अच्छी होगी तो आपका वो काम चलेगा और बनेगा। अच्छा, जैसे जैसे मान लीजिए शनिदेव मंगल से कनेक्ट है और मंगल पत्री में खराब है और आप मंगल का काम करने लग गए, तो मंगल तो खराब ही रिजल्ट दे रहा है ना। तो शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव की मजबूरी है, वो मंगल के साथ बैठे हैं। जब भी किसी के चार्ट में शनि मंगल की युति होती है तो उसके साथ होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। बिल्कुल। मंगल है, अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल एनर्जी है, हाइपर एनर्जी है। ठीक है। मैं इसको बोलता हूं मंगल को भिड़ना लड़ना आता है। हर वो काम जिसमें भड़कना, लड़ना, झगड़ना, एनर्जी, पावर, है ना, इन सब चीजों का जहां पे कहीं रोल आ जाए वहां मंगल है। ठीक। शनि मेरा कर्म है। ठीक। अब मान लीजिए किसी का शनि मंगल जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ होगा क्या? वो ऑफिस जाएगा, वर्क प्लेस शनि हो गया, मंगल लड़ाई झगड़ा हो गया। अगर मंगल खराब है तो वो ऑफिस जाएगा, झगड़ा करेगा। कुछ लोगों के ऑफिस में किसी के साथ बनती ही नहीं, अपने काम की जगह पे किसी किसी की कभी बनती ही नहीं किसी के साथ। जब देखो तब किसी ना किसी से रोज ही झगड़ा हो रहा होता है। तो ये कौन लोग हैं? जिनके चार्ट में शनि मंगल की युति है और मंगल खराब है। तो ये जब भी काम करने जहां जाएंगे वहां पे झगड़ा हो जाएगा। ठीक है। और मंगल अच्छा है तो क्या होगा? मंगल अच्छा है तो अच्छे मंगल का इस्तेमाल होगा उसकी जिंदगी में कुछ। तो अच्छे मंगल का इस्तेमाल कैसे होगा? जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्रियां हैं, मशीनें चला रहे हैं, इंजीनियर हैं, ये सब के सब अच्छे मंगल वाले लोग हैं। अच्छा। डॉक्टर्स हैं, शनि मंगल की युति होती ही होती है। इंजीनियर्स हैं, शनि मंगल की युति होती ही होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, जितने देख लो, इनके सबके चार्ट में शनि मंगल की, इसके बिना इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकते आप। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, उसमें मंगल के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि मंगल क्या है? मशीन है। तो आप फैक्ट्री बिना मशीन के लगा लोगे? भाई फैक्ट्री लगानी तो मशीन तो लगानी पड़ेगी। मशीन है तो पावर चाहिए उसको चलाने के लिए, एनर्जी चाहिए, तो आपको बिजली का कनेक्शन भी चाहिए। तो बिना बिजली की भी फैक्ट्री नहीं लग सकती। तो मंगल जो है वो शनि के साथ जब मिलता है तो आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है। जब शनि मंगल अच्छा होगा, शनि मंगल के साथ जुड़ा हुआ है प्लस मंगल अच्छा है, तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनोगे। ठीक है। और शनि मंगल के साथ जुड़ा है लेकिन मंगल खराब है, तो आप जहां जाओगे वहां जाके झगड़ा करोगे। कितने दिन झगड़ा कर लोगे? बनते बनाए काम भी बिगड़ आपको जाते कोई हैं। क्यों रखेगा?
मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हो और आप रोज जाके ऑफिस में झगड़ा करते हो, कितने दिन आपको कोई बर्दाश्त करेगा? तो शनि मंगल वाले की युति में या तो प्रोफेशनल लाइफ होती नहीं, या तो बहुत खराब होती है, या फिर वो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है और इंडस्ट्रियलिस्ट होता है ना? इस तरीके से होता है। अब रतन टाटा जी की पत्री देखिए, रतन टाटा जी की पत्री में थर्ड हाउस में मंगल है। थर्ड हाउस में मंगल बहुत अच्छा होता है। मंगल पराक्रम का कारक है, पराक्रम मंगल के पास ही होता है, ठीक है। फोर्थ हाउस में सैटर्न है, दोनों की युति हो गई, आगे पीछे हो गए, ठीक है। रतन टाटा जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है हिंदुस्तान में? उनके जैसा कौन है? टाटा इंडस्ट्री जितना प्रोडक्शन हमारे यहाँ करती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, स्टील प्रोडक्शन में हो, गाड़ियां बनाने में हो, ये सब मंगल के ही काम है ना। सही बात है। तो सारे के सारे काम टाटा ग्रुप बहुत बढ़िया से करता है। टाटा ग्रुप के मालिक क्यों हैं? क्योंकि उनकी पत्री में शनि मंगल का योग है। अब इसी योग को उल्टा कर दीजिए, शनि को तीसरे घर में बिठा दीजिए, चौथे घर में मंगल को कर दीजिए। शनि तीसरे घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देता, मंगल चौथे घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देता, दोनों ही खराब हो गए, ठीक है। युति है लेकिन प्लेसमेंट खराब हो गई। अब ये आदमी अपने ऑफिस में जाके झगड़ा ही करेगा, इसके बस का इंडस्ट्री चलाना नहीं है, क्योंकि यहां पे दोनों की पोजीशन खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी की तरफ तो नहीं दिखाता? नहीं, उसके योग अलग होते हैं, उसकी ये झगड़े का योग, ये आदमी काम नहीं कर सकता। हस्बैंड भी बहुत बेकार होते हैं लोग ये वहां पे भी झगड़ा करते हैं, मैरिड लाइफ भी खराब हो जाती है। शनि मंगल वालों की ज्यादातर, अरे आप जब प्रोफेशनली अच्छा नहीं कर रहे हो तो घर गृहस्थी तो खराब होनी ही होनी है ना भाई। आपका काम धंधा ही नहीं जम रहा तो घर गृहस्थी में सुख कैसे होगा? जिस आदमी की कमाई नहीं है उसकी औरत भी इज्जत नहीं करती, ये मानना पड़ेगा आपको, ये सच है। कोई कहे नहीं नहीं मेरी वाली बहुत अच्छी है तो भगवान करे सबको ऐसी मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप समाज में रिस्पेक्ट सिर्फ तब पाते हो जब आप अच्छे से पैसा कमाते हो, स्टेबल होते हो लाइफ में, नहीं तो आपको सबसे पहले आपके अपने ही छोड़ देते हैं, है ना। तो शनि मंगल वाला अगर प्रोफेशनली अच्छा नहीं कर पा रहा, समाज तो छोड़ ही देगा, क्योंकि आप हर एक से भिड़ जाते हो। पत्नी बेचारी छोड़ नहीं सकती उसको तो रहना है साथ, उसको तो रहना है साथ में, लेकिन कैसे रहेगी वो अपने आप समझो। तो मैरिड लाइफ का भी उस पर इम्पैक्ट आता है। तो रतन टाटा जी की मैरिड लाइफ नहीं थी। अच्छा, इंडस्ट्री ऐसी चीज है जो दिन रात नहीं दिखती। आप ये कहो कि जी मेरा 9 to 5 का है, मैं 9 to 5 ऑफिस में जाऊंगा, तो आप फैक्ट्री नहीं रन कर सकते। फैक्ट्री तो रात को 2 बजे भी आपको बुला के आ जाएगी, आ जाओ भी, बिजली फूक गई, ये मशीन खराब हो गई, लेबर का ये पंगा हो गया, कुछ भी हो गया, 100 चीजें हैं लगी रहती हैं कुछ ना कुछ। तो यू आर 24/7 एम्प्लॉयड। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की पर्सनल लाइफ नहीं होती जो उसको घर में आराम से बिठा सके, ये बहुत रेयर होता है। बहुत मुश्किल से कोई मैनेज कर ले तो कर ले, अदरवाइज आमतौर से ही मैनेज नहीं होती, ठीक है। एक तो ये हो गया प्रोफेशन का हाल। दूसरा, अगर कर्म की बात करें कि कर्म में कौन सा प्लैनेट जुड़ा हुआ है तो कैसे कर्म करोगे, जैसे मैंने मंगल का बता दिया, सैटर्न इज कनेक्टेड विद द वीनस। तो ये आदमी शादी के बाद ही इसका कर्म सेट होगा। अच्छा, लड़का है तो, क्योंकि लड़का है, लड़के को क्या चाहिए शादी के लिए? वीनस चाहिए, पत्नी चाहिए। आ गई, शादी हो गई, आ गई। तो जिस दिन वीनस आएगी उस दिन से उसकी पत्री में वीनस बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो गया, तभी तो आई ना जिंदगी में। अब उसका वीनस एक्टिवेट हो गया। जिस दिन शनि कर्म है उसका, जिस दिन उसकी पत्री में वीनस एक्टिवेट हुआ और उसकी पत्री में शनि वीनस आपस में कनेक्टेड है, उसके काम में दिन दूनी रात चौगनी की तरक्की होने लग जाएगी, कंफर्म है, होगी होगी। ऐसे लोग 36 साल के बाद जिंदगी में पीछे पलट के नहीं देखते। 36 साल क्यों बोला? क्योंकि 36 साल के बाद शनि का समय शुरू हो जाता है, क्योंकि शनि बुढ़ापे का कारक है। तो 36 के बाद आप बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे बढ़ाने लग जाते हो। शरीर बढ़ता है ना, शरीर एक बढ़ता है फिर नीचे आता है, घटता है। तो 36 तक शरीर बढ़ता है, ग्रोथ होती है, वहां कहीं जाके स्टेबल होता है। स्टेबल होने के बाद वो नीचे की तरह डाउनवर्ड उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो 36 से पहले हम मानते हैं कि शनि की, वो बृहस्पति की एज है
और 36 के बाद जो है वो शनि की एज आ जाती है। तो शनि और वीनस जुड़े हैं तो बुढ़ापे में पैसा बहुत होगा, आपके पास आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन शनि तक पहुंचते पहुंचते मतलब जब आप 48, 50, 55 के हो जाओगे तो आपके पास अच्छा पैसा होगा। काम आपका उस समय में जाके बहुत अच्छा जम जाएगा। काम जमेगा तभी पैसा आएगा ना। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हम कर्म को पत्री में देखते हैं। तो सर हमारी भृगुनंदी नाड़ी में क्या हम ये भी जान सकते हैं कि किसी इंसान को करियर में अपने जॉब पे फोकस करना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट पे जाना चाहिए या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? बहुत आराम से देख सकते हैं। अच्छा। देखिए, आप कोई भी काम करो, चाहे व्यापार करो, चाहे अपनी नौकरी करो, आप किस लिए जाते हो बाहर? पैसा है, यस। ठीक है? पैसा तो दुनिया से ही आना है। अब आपको एक आदमी से पैसा आ रहा है तो सैलरी हो गई, और दिन में 20 लोग आपको पैसे दे के जाते हैं तो आपका व्यापार हो गया। दोनों में यही फर्क है ना, टेक्निकली तो यही फर्क है। बिल्कुल सही। भाई सैलरी में तो महीने में एक ही बार ही आनी है ना। तो आपकी पत्री में 3, 7, 11 ये जो 3 हाउसेस होते हैं, ये होते हैं पब्लिक से कनेक्ट के, हम्म। ठीक है? अगर आपकी पत्री का शनि 3, 7, 11 में बैठे हुए किसी प्लैनेट के साथ बात कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो आपको पब्लिक डीलिंग से पैसा आएगा। पब्लिक डीलिंग का मतलब है व्यापार, है ना? आपको लोगों से मिलने जुलने से ही पैसा आएगा। और क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग होता है हमेशा, भाई दुकानदारी है, आज 10,000 रुपये आए, कल 15 आए, 12 आए, 8 आए, 9 आए, ये फ्लक्चुएटिंग हमेशा रहते ही है। तो क्योंकि बिजनेस है तो उसमें ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो सैटर्न 3, 7, 11 में बैठे हुए प्लैनेट के साथ जुड़ रहा है, तो आपको व्यापार ही करना चाहिए। अच्छा। अगर आपका 2, 6, 10 से कनेक्ट हो रहा है तो आपको अपना जॉब करनी नौकरी करनी चाहिए, ठीक है? ये कुछ पत्रियों में मैच होगा, कुछ में नहीं होगा, क्योंकि ये आधा सूत्र है, ये पूरा नहीं है। पूरा सीखने के लिए। पूरा सीखने के लिए क्लास में आना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम सारी चीजें नहीं डिस्कस करते। बहुत सारी चीजें होती है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। एक कॉम्बिनेशन ये है कि बिजनेस को हम मरकरी से देखते हैं, ठीक है? सैटर्न इज कनेक्टेड विद मरकरी, तो आप बिजनेस करोगे। सैटर्न इज कनेक्ट नॉट कनेक्टेड विद मरकरी, तो आप नौकरी जॉब करोगे, करोगे। ठीक है? लेकिन मरकरी पब्लिक हाउस में बैठा हुआ है 3, 7, 11 में, सैटर्न के साथ कनेक्ट है लेकिन 3, 7, 11 में बैठा है, तो भी आप व्यापार कर सकते हो। अच्छा। तो मरकरी कुछ भी करा सकता है आपसे, कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, वो सारी पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे। तो जो लोग देख रहे हैं वो इतना मत समझ लें कि इसी में से सब कुछ हो जाएगा। क्लास में आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और क्लास में आने के लिए अगर आपको सीखना है और जानकारी जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके अपने कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं एंड कोर्सेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है ओके। जी। बिजनेस की बात तो हमने कर ली बेसिकली, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कौन सी फील्ड हमने चुननी चाहिए, कि आईटी में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, सॉफ्टवेयर पे जाएं, क्रिएटिव जोन में जाएं, या कौन सी फील्ड, अकाउंटेंसी आ जाती है फाइनेंस में, या मैनेजमेंट आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, तो ऐसे काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए, क्या पीएनएन ये भी बताता है? बिल्कुल बताता है, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी केतु का काम कर रहा है। अब केतु के काम में वकील साहब भी आते हैं, हम्म। कि केतु के काम में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आता है, ठीक है? और केतु के काम में आपका कोडिंग करने वाला बच्चा जो है आजकल, वो वो भी भी आता आता है। है। अब मैंने आपकी पत्री में ये तो देख लिया कि आप केतु का काम करो, लेकिन अब इन 3 में से कौन सा करें? वहां पे चीज आती है आपको प्रैक्टिस कितनी है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सपोज केतु सेकेंड हाउस में बैठा है। सेकेंड हाउस किसका है? बातचीत का है, वर्बल का है, खाने पीने का है, ठीक है? वाणी का है, गले का है। सेकेंड हाउस गला होता है। केतु वकील साहब भी हैं। अब केतु सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, आप बताओ, आप वकील बनाओगे कि सीए बनाओगे? वकील। ठीक है? हमारे हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े वकीलों में एक नाम है, जो इंडिया के लॉ मिनिस्टर तक रहे हैं, राम जेठमलानी जी।
उनका केतु सेकंड हाउस में था। अच्छा। उनके जैसा वकील कोई है नहीं हिंदुस्तान में, अब तो है नहीं वो, लेकिन उनके जैसा वकील, मतलब वकीलों का नाम अगर हिंदुस्तान में कभी लिया जाता है इज्जत के साथ, रुतबे के साथ, तो राम जेठमलानी सर का नाम लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यही केतु थर्ड हाउस में बैठ जाए, थर्ड हाउस होता है लिखत पढ़त का, तो वहां पे वो वकील बन पाएगा? नहीं। वकील का काम क्या है? बोलना, बोलना, अपनी दलीलें रखना, जज को इम्प्रेस करना, अपनी तरफ लेके आना, अपने क्लाइंट की बात जज तक पहुंचाना, वो वर्बली कर सकता है ना। लेकिन अगर केतु थर्ड हाउस में बैठा है तो लिखत पढ़त का मामला आ गया। लिखत पढ़त कहाँ होती है? सीए के पास। आपका केतु, आपने ये तो देखा कि केतु शनि के साथ बैठा है तो इसको केतु का काम करना चाहिए, लेकिन केतु का कौन सा काम करना चाहिए वो कौन देखेगा, है ना। एक बच्चा है, उसने किसी पंडित जी को दिखाया, उन्होंने कहा कि तुम जो है कोडिंग कर लो, ठीक है। उसने बेचारे ने कोडिंग सीख ली, 4 साल लगा दिए, नौकरी भी कर रहा है, कह रहा है सर लेकिन मजा नहीं आ रहा। तो मेरे पास कंसल्टेशन आई उसकी, मैंने पत्री देखी, मैंने कहा यार तुम्हें तो वकील बनना चाहिए था। तो कह रहा है मैंने तो किसी से पूछा था, उन्होंने कहा कि तुम कोडिंग कर लो, कोडिंग से काम करो, उससे तुम्हारा जिंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। मैंने कहा कोडिंग तो तुम्हारी चलती नहीं, बस तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा उसमें। कह रहा हाँ सर मेरा मन ही नहीं करता, मैं नौकरी तो कर रहा हूँ 3-4 साल से, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता, और जिस काम में आपका मन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, उस काम में आपकी क्वालिटी भी आएगी नहीं। बिल्कुल सही। मैंने कहा बेटा तेरे को गलत सलाह दे दी, असल में तो तुझे वकील बनना चाहिए था। अभी उसकी उम्र थी कोई 28-29 साल की, और लॉ आप कभी भी कर सकते हो। जी। मैंने कहा अगर तेरी लाइफ अलाउ करती है तो लॉ कर ले, क्योंकि लॉ करेगा तो तेरी जिंदगी चल पड़ेगी। क्यों चल पड़ेगी? देखिए कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें आप दूसरे के दुखों से कमाते हो, बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पे हमने केतु नहीं देखा, यहाँ पे शनि को देखा। अच्छा। आपका शनि कहाँ बैठा है? आपका शनि ही आपके सारे काम को गवर्न कर रहा है, ठीक है। अगर आपका शनि कहता है तुझे दूसरों के दुखों से कमाना है, तेरा कर्म दूसरों के दुखों के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप या तो डॉक्टर हो सकते हो, या वकील हो सकते हो, या हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। हमारी कमाई किससे है? हमारे पास हंसता हुआ तो कोई आता नहीं। सही बात है। हमें लोगों के, ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये है, हमें दूसरों के दुखों से ही कमाई है कि नहीं है? डॉक्टर भी ऐसे ही कमाता है ना। दिस इज समथिंग विच इज अनफॉर्चुनेट, बट समाज में ये लोग भी जरूरी हैं। अब आप कहो जी ऐसा है तो डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। डॉक्टर तो समाज का सबसे जरूरी हिस्सा है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो कई सारी चीजें देखनी होती हैं। आपने केतु को तो देख लिया, लेकिन शनिदेव को देखना भूल गए। शनिदेव कहते हैं तेरे को वहां जाना है बेटा जहां लोगों का दुख हो। आपने वो नहीं पकड़ा। कोडिंग में किसका दुख देख रहे हो आप? आप एक कंपनी में बैठे सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, इसमें किसी का दुख तो है नहीं, आपका मन नहीं लगेगा। वकील है, किससे कमाता है? दूसरों की परेशानियों से। दूसरे की परेशानियों से कमाता है। आपको एक बात बताता हूं, मैं बड़ा हैरान होता था शुरू शुरू में, जब मेरे पास क्लास में बहुत सारे वकील सीखने आते थे। अच्छा। मैं कहता था यार वकीलों का ज्योतिष से क्या वास्ता। धीरे धीरे पता लगा कि यार ये तो केतु का काम है, दोनों ही तो केतु के काम है। दोनों का एक ही पैटर्न है, दुख से कमाना। वकील भी दुख से कमाता है, पंडित जी भी दुख से कमाते हैं। तो प्लैनेट तो दोनों के सेम ही है ना, तो इधर यूटिलाइज कर लो या उधर यूटिलाइज कर लो। किसी का मन इधर लग गया, किसी का मन उधर लग गया, दोनों के प्लैनेट सेम होते हैं। इसलिए क्लास में बहुत सारे वकील आते हैं ज्योतिष सीखने के लिए, खूब आते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट खूब आते हैं, क्योंकि प्लैनेट दोनों का सेम है। तो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। शनि से कर्म देखोगे, लेकिन कर्म किसके साथ जुड़ रहा है, शनि खुद क्या कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। तब जाके आपको सही प्रोफेशन की समझ आती है कि आपको करना क्या है।
वकील बनना है, सीए बनना है या कोडिंग करनी है। ठीक है। और ये सब जानने के लिए आपकी क्लास को ज्वाइन करना है। वो तो करना ही है, उसी के लिए तो बैठे हैं। नया वीडियो कोर्स भी ले सकते हो। तो बीएनएन में हमें जॉब कब मिलेगी या नौकरी हमें कब मिलेगी, कब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी या हम कब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, तो क्या हमें ये भी पता चलता है? बिल्कुल पता लगता है, बहुत आसान है। आप कौन हो? आप जुपिटर हो। सैटर्न कौन है? आपका कर्म है। जी। तो जब आप आपके कर्म से जुड़ोगे तो आपका कर्म स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। यही तो होता है ना जी। भाई। आपने नौकरी शुरू करी तो आप अपने ऑफिस जा रहे हो ना, तो यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद योर ऑफिस ना। ऑफिस क्या कर्म है ना, कर्म स्थान है। तो आप ऑफिस से कनेक्ट हो रहे हो ना, तो जिस दिन यही चीज ऊपर ग्रहों में होगी आपकी नौकरी लग जाएगी। अच्छा। ट्रांजिटिंग जुपिटर कनेक्टेड विद द सैटर्न, नौकरी लग जाएगी। ओह। सिंपल है, इसमें क्या देखने की जरूरत है। यही मैं बताता हूँ सब लोगों को, बीएनएन बहुत आसान है। दुनिया का सबसे आसान ज्योतिष का जो सब्जेक्ट है वो बीएनएन है। कोई D1 के अलावा चार्ट नहीं देखना, कोई D9 नहीं देखना, कोई D10 नहीं देखना, कोई D12 नहीं देखना, कोई D30 नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। सिंपल सिंपल एंड मोस्ट सिंपल थिंग। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो साधारण मेरे जैसे साधारण दिमाग के लोग हैं वो भी आराम से सीख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और करेक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। तो सर आपने ये तो बता दिया कि कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, कब जॉब लगेगी। अब मैं बात करूँ तो करियर में हमारी प्रमोशन भी होनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम एक पोजीशन पे काफ़ी साल तक काम करना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, राइट? सबको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टेप आगे फॉरवर्ड चाहिए। तो आपको आपकी लाइफ में कब प्रमोशन मिलेगी या कब और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो क्या ये भी हम बीएनएन से पता कर सकते हैं? मेरे को ना आपके सवाल सुन के एक बच्ची याद आ रही है। लड़की थी, उसने कंसल्टेशन थी, तो उसने सवाल पूछने शुरू किए। अभी उसकी शादी हुई नहीं थी। अच्छा। शादी होगी जब होगी, अभी तय भी नहीं हुई थी। बॉयफ्रेंड था नहीं था मुझे पता नहीं। उसने मेरे से सवाल क्या पूछा कि मेरे बच्चों का नाम क्या होगा। ओह। ये ऐसा मतलब मैं घूम गया एकदम कि यार मतलब कहाँ तक जा रहे हो। तो आप भी जो है ना मेरे सारे कोर्स के सारे सीक्रेट जो है वो सब पूछते जा रहे हो यहीं पे और खुलवाते जा रहे हो सारे आंसर्स। हाँ, सर थोड़े थोड़े टिप्स मिलेंगे तभी तो हमारी ऑडियंस आपसे लेकिन मेरी दिक्कत तो जुड़ेगी। ये ना मैं थोड़ा दे नहीं पाता। मेरी दिक्कत तो ये है ना, मैं तो जब देने में आता तो मैं तो सारा ही दे जाता हूँ। नहीं आप सारे, चलो कोई बात नहीं, आपकी बात भी रखते हैं। प्रमोशन कब होगी, तरक्की कब होगी, जी। आसान सा जवाब है। जिनको जोश आती है वो 1 सेकंड में समझ लेंगे। ट्रांजिटिंग जुपिटर कनेक्टेड विद द सैटर्न, नौकरी लग गई। जी। नौकरी तो एक ही बार लगेगी, बिल्कुल सही। ठीक है। अब यही इक्वेशन दोबारा बनेगी कुछ सालों में, बनेगी ना। बिल्कुल तो सही। ट्रांजिटिंग जुपिटर दोबारा सैटर्न से मिलेगा, उस साल में प्रमोशन हो जाएगी। अच्छा। वही भाई देखो, आपकी तरक्की हो रही है। घर बैठे थे नौकरी मिल गई, तरक्की हो गई। जी। नौकरी कर रहे हो, फिर प्लैनेट आया, तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गई। कुछ और मिलेगा, सैलरी इंक्रीज होगी, पोस्ट इंक्रीज होगी, ट्रांसफर होगा। तो वो सब हम चेक कर लेते हैं कोऑर्डिनेट से। जैसे मान लीजिए सैटर्न, अभी जैसे सैटर्न जुपिटर से कनेक्ट हो रहा है, जुपिटर सैटर्न से कनेक्ट हो रहा है, तो आपकी नौकरी लग गई। जब अगली बार ये नौकरी लग रही है उस समय में मून कनेक्ट हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि भाई ट्रांसफर के साथ होगा, ठीक है। केतु भी साथ में कनेक्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे शहर के बाहर ट्रांसफर होगा, अच्छा। ठीक है। तो ऐसे हम डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं उस समय की प्लैनेटरी पोजीशन देख के, और ये बता देते हैं कि जब अब आपका ट्रांसफर होगा उस समय में ये प्लैनेट जोड़ने की वजह से, क्लाइंट को तो हम नहीं बोलते ऐसे, लेकिन आपका इसमें ट्रांसफर भी होगा, प्रमोशन भी होगा। क्योंकि जब केतु आ गया तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो ग्रोथ नहीं कराएगा। केतु आएगा तो कहेगा देखो मैं अलग तो करूंगा, तो मैं तुम्हारी ब्रांच चेंज करा दूंगा सेम कंपनी में, है ना। दिल्ली में काम करते हो, आपको कंपनी कहती है जी देखो अगर नौकरी करनी है ना तो हम आपको प्रमोशन भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन जाना बैंगलोर पड़ेगा। तो बैंगलोर आएगा तब जब केतु आएगा, शहर छुड़वाएगा। तो शहर छुड़ाने का प्लैनेट भी कनेक्ट होना चाहिए।
तो जब ट्रांजिशन आएगा उस समय में कौन कौन से प्लैनेट कनेक्ट हो रहे हैं वो उसका इंग्रेडिएंट बनेंगे, वो मसाले हैं, है ना, खाना बनाते हुए मसाला डालते हैं ना, ये भी डालना है ये भी डालना है, तो ट्रांसफर के टाइम में क्या क्या होगा वो वहाँ से पता लगता है। अब जैसे आपने बताया कि ट्रांसफ़र हुआ दूसरी सिटी में, समटाइम्स होता है कोई वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करता है, तो क्या वो भी किसी प्लैनेट से लिंक्ड है? देखिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा नहीं करेगा के अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि ग्रैब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी। मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र आया हुआ है बेंगलोर के लिए कि आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा या कहीं भी दूसरे शहर में आपको जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या वहाँ जाना अच्छा है या नहीं अच्छा है? अगर अच्छा है तो जाइए। अगर वहाँ जाने के बाद आपको परेशानियाँ होनी है तो मत जाइए। बहुत से लोग विदेश में जाके सेटल होते हैं। हुँ, वहाँ पे जाके बन जाते हैं। कई हैं जो वहाँ जाके बर्बाद भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। हम उनकी बात कम करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो विदेश जाने के बाद भी जेल चले जाते हैं। परेशानियाँ हो जाती हैं वहाँ पे भी। परेशानी तो कहीं पे भी हो सकती है ना। तो क्या फ़ॉरेन सबको सूट करता है? नहीं। नहीं करता ना। तो आपका ट्रांसफ़र भी जो हुआ ये फ़र्दर ग्रोथ दे रहा है, नहीं दे रहा, इसके लिए हमें फ़र्दर चीज़ें देखनी पड़ेंगी पते में कि वहाँ क्या हो रहा है, फ्यूचर क्या है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना। हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए के लिए हम अगला साल, डेढ़ साल इसका कैसे जाने वाला है, वो देखेंगे। अगर अच्छा है तो जाओ, नहीं अच्छा है तो यहीं कोई दूसरी नौकरी ढूँढ लो, छोड़ दो इसको। फिर डिपेंड तो सामने वाले पे करता है ना कि वो कितना मतलब अफ़ोर्ड कर सकता है। हुँ, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज़ है जिसका मामला जो है वो थोड़ा दूसरा है। मतलब हर आदमी नौकरी छोड़ना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। वो एग्ज़ैक्टली। परेशान भी रहेगा तो भी वो कहेगा ठीक है यार बेंगलोर में ही रह लेते हैं, 1 साल की तो बात है। कुछ देख लेंगे, कुछ और ऑप्शन देख लेंगे। लेकिन चार्ट देख के आप बता सकते हो कि अदर सिटी में जाएगा या सेम सिटी में होगा, ये बताया जा सकता है। सो सर, समय की कमी होते हुए हम जितना भी बीएनएन के बारे में जाने वो एक्चुअली कम रहता है, राइट? क्योंकि जितना हम बीएनएन के अंदर जाते हैं वो हमें और सारे डाइवर्जेंस दे देता है कि अच्छा इसमें ये भी है वो भी है। तो ऐसे ही हम और भी आने वाले पॉडकास्ट में ये बीएनएन के कुछ टॉपिक्स और कवर करेंगे और जानेंगे उसके बारे में कि कैसे वो हमारे हर लाइफ की स्ट्रीम में हमें हेल्प करता है, प्रिडिक्शन में, रेमेडियल पार्ट में। गाइस, अगर आप लोगों को भी हमारी बात अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई सजेशन हो, कोई हमें आपको कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। कोई सजेशन, कोई आपको टॉपिक के बारे में जानना हो तो हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।